जोहार, आप देख रहे ट्राइबल न्यूज़ भारत में। अक्षय गुप्ता। झारखंड की राजधानी रांची में लगातार जमीन लूटने की खबरें आती है और कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के कोकर में, और कोकर में एक जमीन का मामला सामने आया है जिसमें दोनों पक्षों के बीच कहीं ना कहीं पत्थर चला। क्या कुछ मामला है पूरा जानेंगे। फिलहाल आपको बताते चले, लगातार राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा अगर संघर्ष होता है तो ज़मीन के लिए संघर्ष होता है। सबसे ज़्यादा राजधानी रांची में आदिवासी समुदाय कहीं अगर दिखता है तो ज़मीन बचाते हुए दिखता है, या फिर कहीं पर लेबर कुली का काम करते हुए दिखता है। ऐसा ही तस्वीर सामने आया है जहां पर आदिवासी समुदाय, जो तस्वीर है वो तस्वीर है ज़मीन बचाते हुए। आदिवासी समुदाय जाता है ज़मीन बचाने के लिए, उनके ज़मीन पर गुलाबी गैंग के सदस्य वहाँ पर उपस्थित होते हैं और उनको अपनी ज़मीन पर चढ़ने से मना करते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय की जो युवा टीम है और जो आदिवासी बचाओ मोर्चा के जो सदस्य हैं, जो युवा सदस्य हैं, वे वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें हटाते हैं। जब उन्हें हटाया जाता है, जो गुलाबी गैंग के सदस्यों को जब हटाया जाता है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ पत्थर चलने लगता है। उसके बाद मामला गर्म हो जाता है। पूरा मामला क्या है तो आपको बताते चले। खाता संख्या 7 और प्लॉट संख्या 1348, कुल रकबा 18 डिसमिल का मामला है, जिसमें यह जो जमीन है खतियानी रैयत एतवा मुंडा और सोमरा मुंडा के नाम से यह दर्ज है खतियान में। और यह जमीन जो है अभी जो आशीष मुंडा है, जो शनिचरवा मुंडा के बेटा है आशीष मुंडा, इन्हीं ने ज़मीन बचाने के लिए कई आवेदन को दिया था। 8 नवंबर को जब वहाँ पर ज़मीन जब कब्जा किया जाने लगा तब उन्होंने कई आवेदन दिया, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक एसपी को भी दिया और कई जगह आवेदन दिया। आवेदन में यही गुहार लगाया कि कुछ संगठन, गुलाबी गैंग का जो संगठन है, वो उनकी आड़ में हमारी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, हमारी ज़मीन को बचाने के लिए उन्होंने गुहार लगाया था। और जब बातें कहीं ना कहीं संज्ञान में नहीं लिया गया, तब सामाजिक संगठन आदिवासी बचाओ मोर्चा की टीम वहां जा करके उन जो कब्जा कर रहे लोगों को वहां से हटाने के लिए मशक्कत किया। तब कहीं ना कहीं लाठी पत्थर काफ़ी चलाया गया, जिसमें आशीष मुंडा के जो भाई हैं उनको भी काफ़ी चोटें आई है। तो मामला क्या है पूरा आपको बताते चलें। मामला ये है कि जो खतियानी परिवार है, आशीष मुंडा और जो एतवा मुंडा हैं, जो खतियानी रैयत हैं, जो विपक्ष कहा जाए या फिर द्वितीय पक्ष जो कहा जाए, उनका कहना है कि हमने 1984 में ज़मीन खरीदा है। कितना ज़मीन खरीदा है तो 10 डिसमिल खरीदा है और हमारा ज़मीन रसीद भी कट रहा है। जबकि इनका कहना है कि आशीष मुंडा यानी एतवा मुंडा के परिजनों का कहना है कि गलत तरीके से डीड बना करके उनकी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है और गैर आदिवासियों को बेचा जा रहा है, और अब उनकी ज़मीन पर गुलाबी गैंग का उपस्थिति में कब्जा किया जा रहा है। इसी को लेकर आज पूरा सामाजिक संगठन, पूरा आदिवासी संगठन वहाँ पर पहुँचता है और उनको हटाने का काम करता है। और आज हटा करके सरना झंडा को भी गाड़ दिया है। आदिवासी समाज के जो संगठन है वो यहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर अपना झंडा गाड़ चुके हैं। उसके बाद जब मामला, लेकिन जब लाठियाँ चलती है, पत्थर चलते हैं, तब पुलिस प्रशासन भी पहुँचती है मौके पर कमान संभालती है। लेकिन दोनों ही पक्ष कहीं न कहीं अपने अपने दावों को लेकर अडिग हैं। लेकिन देखना यह है कि उन्होंने क्या क्या अपना तर्क है, क्या क्या पेपर है, क्योंकि मामला कहा जा रहा है कि कोर्ट में भी है, लेकिन टाइटल सूट में भी चल रहा है, लेकिन फिर भी उस ज़मीन पर गुलाबी गैंग की मदद से वहाँ पर जबरन घर बना जा रहा था। फिलहाल क्या कुछ मामला है, क्योंकि जो डीड है वो जॉर्ज टोपो कहा जाता है, जॉर्ज टोपो के नाम पर वो अपना ज़मीन बताते हैं। जबकि आशीष मुंडा का कहना है कि कोई भी ज़मीन इन्होंने नहीं बेचा है। लेकिन मामला का समाधान कैसे होगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं कई आवेदन भी दिया गया है आशीष मुंडा की तरफ से कि हमारा खतियानी ज़मीन है, जबरन कब्जा किया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रही है। कई जगह हम लोग आवेदन दिया। यही कारण है कि आज पूरा
आदिवासी समाज के लोग आज पहुंच करके अपने ज़मीन को अपने कब्जे में लिया है और सरना झंडा भी गाड़ा है। फिलहाल दोनों पक्षों को थाना प्रभारी बोले कि दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और दोनों का दस्तावेज को देखा जाएगा, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल राजधानी रांची जो कहीं न कहीं दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है, सभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिवासियों की ज़मीन देखा जाता था, लेकिन कहीं न कहीं सीएनटी का वायलेशन यानी सीएनटी का उल्लंघन लगातार देखा जाता है। आदिवासी की ज़मीन सीएनटी 46 में संरक्षित है, यानी आदिवासी की ज़मीन आदिवासी ले सकता है, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पर गैर आदिवासी उनकी ज़मीन ले लेते हैं बिना किसी डीसी परमिशन के, यानी बिना किसी सीएनटी का 48 सेक्शन से परमिशन लिए। फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला था और क्या कुछ आज माहौल था, इस तरीके से राजधानी रांची में ज़मीन के लिए संघर्ष चलता है। फिलहाल कई जगह अंचलों में भी इस तरीके का दोहरा जमाबंदी करके दोनों ही पक्षों को कहीं न कहीं एक विवादित का सामना करना पड़ता है, दोनों पक्ष को परेशान होना पड़ता है। ऐसा ही ये मामला भी है, दोनों पक्षों का जमाबंदी यानी रसीद कटता है। यही कारण है कि मामला जो है कहीं न कहीं दोनों पक्ष संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।